तो गाइस 2025 में इंडियन आर्मी का न्यू सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो गाइस मैं अब बात करूंगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है और इसके अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो गाइस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ओके गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे चयन प्रक्रिया की। यदि आप अग्निपथ योजना के तहत सैनिक बनना चाहते हैं तो गाइस सबसे पहले आपको प्रशिक्षण और शारीरिक दक्षता यानी आपको पहले भाग दौड़ करनी पड़ेगी, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपकी लिखित परीक्षा होगी। तो गैस ये चरण है। तो गैस सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक दक्षता की। तो ग्रुप फर्स्ट के लिए आपको दौड़ करनी पड़ेगी 1600 किलोमीटर की, सॉरी गैस 1600 मीटर की। इसमें आपको टाइम मिलेगा 5 मिनट और 30 सेकंड। और आपको पुशअप जो कि आपको मतलब एक पाइप के ऊपर लटकाया जाएगा और उसको आपको छाती को टच करना है, वो भी 10 बार करना है। जैसे वो आपको कमांड दी जाएगी उसी से आपको करना है। तो बात करते हैं सेकंड ग्रुप के लिए, आपको वही 1600 मीटर की दौड़ करनी है 5 मिनट और 45 सेकंड के लिए, ठीक है। और इसमें आपको पुशअप मारने हैं 6 से 9। तो गैस आप फर्स्ट वाले ग्रुप में आने की कोशिश करो कि गैस सेकंड वाले ग्रुप में कुछ नहीं रखा। जो फर्स्ट वाले ग्रुप में आते हैं उन्हीं का जल्दी सिलेक्शन होता है। तो गैस मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, अगर जो बंदा 5 मिनट और 30 सेकंड के अंदर आ जाता है और 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट कर लेता है और वो 10 पुशअप लगा लेता है तो गैस इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आगे बात करते गैस परीक्षा पैटर्न की। इनका परीक्षा पैटर्न निम्नलिखित है। यह परीक्षा ऑनलाइन माध्यम जारी की जाती है। इस परीक्षा में कुल 3 विषयों के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो गाइस आपके 50 प्रश्न होंगे और उसके प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक होगा, यानी कि 100 नंबर का पेपर हो जाएगा आपका। और इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.50 का प्रावधान किया गया है, ठीक है गाइस। तो गाइस हम आप इसको एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेबस ऑफ सोल्जर जनरल ड्यूटी, तो गाइस इसके अंदर ही आप सबसे ज़्यादा पोस्ट होती है और बंदे सबसे इसके अंदर सबसे ज़्यादा जाते हैं। तो गाइस यही मेन भर्ती है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान। कुल पर्सन होंगे 15 और आपके पता है कि एक पर्सन का नंबर 2 अंक मिलते हैं, तो कुल यहाँ 30 हो गए नंबर। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान। कुल पर्सन है 20 के 40 हो गए। गणित में 15 के 30 हो गए। कुल मिलाकर गाइस आपके यहाँ पर 50 नंबर का पेपर होगा और कुल अंक होंगे आपके यहाँ पर 100 हो गए, ठीक है गाइस। अब बात करते गाइस सिलेबस ऑफ जनरल सोल्जर टेक्निकल। तो गाइस इसमें आपको यहाँ पर सामान्य ज्ञान के यहाँ पर 10% होंगे, तो 20 अंक के हो गए। और गणित के यहाँ पर 15 अंक 30 के, और भौतिक विज्ञान के 15 के यहाँ पर 30 हो गए, और रसायन विज्ञान के यहाँ पर 30 के 20 हो गए। कुल मिलाकर यहाँ पर आपके 50 अंकों का पेपर हो गया। तो गाइस मेरे आपके जनरल ड्यूटी और यहाँ पर दोनों बता दिए हैं। तो गाइस अब बात करेंगे सोल्जर क्लर्क का और SKT। तो गैस ये भी क्लर्क से भी पद भरे जाते हैं, तो गैस उनका भी देख लेते हैं। तो गैस आप वीडियो स्किप मत करना, नीचे आपको बताऊंगा पूरी बारीकी से सारे टॉपिक क्या क्या आने वाले हैं। तो गैस क्लर्क की बात करते हैं, यहाँ पर सामान्य ज्ञान के 5% आएंगे, 20 अंक हो जाएंगे। और यहाँ पर रासायनिक सामान्य विज्ञान के 5% आएंगे, 20 अंक हो जाएंगे। और गणित के 10% आएंगे, यहाँ पर 20 हो जाएंगे। और कंप्यूटर साइंस के यहाँ पर 5 क्वेश्चन आएंगे, 20 अंक हो जाएंगे। और अंग्रेजी के यहाँ पर 25 के 100 अंक हो जाएंगे। और कुल मिलाकर यहाँ पर आपके 50% आएंगे और आपके यहाँ पर 200 अंकों का यहाँ पर आपका पेपर होगा। अब बात करते गाइस इंडियन आर्मी अग्निवीर सिलेबस इन हिंदी। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान की। तो भारतीय, ये गाइस टॉपिक बता रहा हूँ, भारतीय और विश्व के महत्वपूर्ण तिथियाँ और लड़ाई। तो गाइस एक टॉपिक हो गया भारतीय आधुनिक इतिहास, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, नोबेल पुरस्कार, भारतीय सशस्त्र बलों के बारे में जानकारी, भारतीय शहर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, संस्थान व अनुसंधान स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन व त्यौहार, भारत और विश्व, भारतीय समाचार एजेंसियां व दैनिक समाचार पत्र, महाद्वीप व उपमहाद्वीप, आविष्कार व खोज, पर्यावरण, भारत का संविधान, धार्मिक समुदाय और प्रमुख भाषाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, किताबें और लेखक, पौधों और जानवरों की दुनिया, करंट अफेयर्स, सौर मंडल और अंतरिक्ष अन्वेषण, पृथ्वी
की प्रमुख चोटियाँ, रेगिस्तान और नदियाँ, झीलें और प्रसिद्ध झरने, भौगोलिक सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा, भौगोलिक शर्तें, आर्थिक शर्तें, खगोलीय शर्तें, कानूनी शर्तें और विविध शर्तें इत्यादि। तो गैस ये था आपका सामान्य ज्ञान। अब बात करेंगे सामान्य विज्ञान की। भोजन और पोषण, रोग और रोकथाम, विटामिन और उनके उपयोग। सामान्य विज्ञान के प्रश्न जिसमें भौतिक, रसायन और विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित विषय शामिल है। बुनियादी बातों और दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के आधार पर चिकित्सा शर्तें, वैज्ञानिक शर्तें, भारत के वैज्ञानिक व अनुसंधान और संस्थान। अब बात करेंगे गाइस गणित की, वो भी अंकगणित की। संख्याओं का वो आते हैं ना गाइस, एलसीएम और वही है गाइस ये। तो गाइस वही आते हैं ना, मतलब एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही है। दशमलव अंक और वर्गमूल, प्रतिशत, औसत, अनुपात और समानुपात, साझेदारी, लाभ हानि, एकात्मक विधि, समय, कार्य और दूरी, साधारण ब्याज। अब गाइस बात करते हैं बीजगणित की। गुणनखंड, एचसीएफ और एलसीएम, द्विघात समीकरण इत्यादि। रेखा गणित की बात करें गाइस, रेखाएं और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्त। तो गाइस ये आपके रेखा गणित के अंक हो गए हैं। आगे हम बात करते हैं गाइस मेंस्युरेशन या क्षेत्रमिति। वर्गों का क्षेत्रफल और परिमाप, आयत, समांतर चतुर्भुज, वर्त, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे हम बात करते हैं गाइस घनाभ, शंकु, बेलन और गोले, त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरी, भौगोलिक विज्ञान केवल टेक्निकल। तो गाइस ये टेक्निकल वालों के लिए है। पदार्थ की संरचना, गति, बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत तरंग, ध्वनि, चुंबक तत्व, तरंग गति, सौर ऊर्जा, ईंधन, परमाणु ऊर्जा। तो गाइस अब विज्ञान वर्ग के आगे रसायन विज्ञान केवल टेक्निकल वालों के लिए ये। पदार्थ की प्रकृति और व्यवहार, तत्व और यौगिक, पदार्थ की संरचना, परमाणु सिद्धांत, अणु और परमाणु, परमाणु की संरचना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक की संरचना, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, संयोजकता, ऑक्सीजीकरण, अम्ल, क्षार और लवण, विद्युत, रासायनिक मेल, तत्वों का वर्गीकरण, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बोहाइड्रेट और उनकी प्राथमिक संरचना, पेट्रोलियम उत्पादन, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, रबड़, धातुओं का निष्करण, धातु और अधातु। तो गाइस ये हमने 10th क्लास में पढ़े। पूरा 10th क्लास का सिलेबस है लगभग। शुद्ध धातु की निष्करण के लिए सामान्य धातु क्रम संचालन, धातुओं और कुछ मिश्र धातुओं के गुण, धातुओं और अधातुओं के उपयोग एवं उनके यौगिक, रासायनिक बंधन या आयनिक या संयोजक बंधों का निर्माण, विद्युत संयोजक और सहसंयोजक यौगिकों के महत्वपूर्ण गुण, आयनों की गति, प्राकृतिक संसाधन, जल प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल, विलायक के रूप में जल, संतृप्त और असंतृप्त विलयन, जीवाश्म ईंधन, धातुओं का क्षरण, अभ्रक आदि के जहरीले प्रभाव, कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके दुष्प्रभाव, स्मॉग, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मानव और इसके प्रभाव। तो गाइस अब बात करते हैं कंप्यूटर, केवल ये क्लर्क वालों के लिए है और ये SKT ये भी एक पद आता है इंडियन आर्मी में। तो गाइस अब इसमें बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम, मेमोरी के प्रकार, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, विंडोज़ का परिचय, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, इंटरनेट इत्यादि। तो गाइस अब बात करेंगे केवल क्लर्क के लिए है पास्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल, नाउन और अननाउन, एग्जेक्टिव और ये क्या है, प्रोनाउंस, वर्ब्स, टेंस, सेंटेंस, एफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस एंड वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वन वर्ब्स। तो गाइस ये वही आ गए, मतलब एक शब्द में आपको आंसर देना है, और इंडोनेम्स और यही आ गए गाइस। तो गाइस ये था आपके इंडियन आर्मी का सिलेबस। तो गाइस आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या आप लिख भी सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे।
तो गैस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करना। मैंने तीनों पदों का यहाँ पर क्लर्क और टेक्निकल और यहाँ जनरल ड्यूटी तीनों वालों का यहाँ पर पद मतलब सिलेबस बता दिया है। तो गैस आप वीडियो को पूरा वॉच कर लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके।